गुरुवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम संख्याएं डिस्कस कर रहे थे और क्वांटम संख्याओं में हमने मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशीय क्वांटम संख्या की स्टडी लास्ट क्लास के अंदर की थी और बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें भी हम यहाँ क्वांटम संख्या के साथ में डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट में नए जेईटी और सीवीटी के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और जेईटी और सीवीटी का रिजल्ट बहुत जल्द अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर लॉन्च करने वाला है। आपका काउंसलिंग शेड्यूल बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। आप बने रहें गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। हाँ बेटा, देखो भाई, लास्ट टाइम बेटा कहां तक हो गया था जरा आप मुझे बताएं। द्विवंशीय क्वांटम संख्या के बारे में हमने छोटी मोटी स्टडी की बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने। और अब आज जैसे एक उपकोष होता है, उस उपकोष में कक्षक की संख्या क्या होती है और उस उपकोष के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में हम बेसिक बातें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप थोड़ा देखने की कोशिश करें। देखो बच्चों, हाँ बेटा, तो देखो आप सब लोगों ने ये चीज पढ़ी कि बेटा कोष जो होता है उस कोष के अंदर क्या होता है, जरा बताएं आप मुझे। बेटा बताओ ना, कोष के अंदर क्या होता है? उपकोष होता है क्या? कह रहे बच्चों, उपकोष के अंदर क्या होता है? कक्षक। और बेटा कक्षक के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो उपकोष के अंदर कक्षक कितने हो सकते हैं और उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास उपकोष कौन सा है ना। आपके पास उपकोषों में एस, पी, डी और एफ, ये क्या होते हैं मेरे बेटा? उपकोष होते हैं। बोलो क्या होते हैं? उपकोष। और इन उपकोषों की बात यहाँ पे कर कि इनमें कितनी कितनी क्या संख्या है। ठीक है, कितने इसमें कक्षक है और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसकी यहाँ पे खुल के बात करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉपिक डाल रहा हूं बेटा, उपकोष में कक्षक की, उपकोष में कक्षक की संख्या कि उपकोष में बेटा कक्षक की संख्या क्या होती है और इसकी यहां पर हम बात करने वाले। फिलहाल मैं इसको यहां पे मिटाना चाहता हूं। देखो बेटा, तो बेटा उपकोष में कक्षक की संख्या का जो सूत्र था मैंने क्लास में डिस्कस किया। मेरे बेटा बताएं क्या होता है? बोलो 2l+1 होता है। बोलो क्या होता है? 2l+1 होता है क्या? ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर मैं अलग अलग उपकोषों की बात कर रहा हूं, जैसे मैं यहां पे एस उपकोष की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर बेटा यहां पर मैं पी उपकोष की बात कर रहा हूं, पी उपकोष। फिर बेटा मैं यहां पे डी उपकोष की बात करूंगा, डी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होते हैं। फिर मैं यहां पर एफ उपकोष की बात करूंगा, तो एफ उपकोष में कितने कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब सेल होते हैं। सेल मतलब यहाँ पे कोष होता है, उपकोष मतलब सब सेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं बेटा, यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ रही है? अरे एल की आवश्यकता पड़ रही है क्या? ये निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? एल की। एल क्या होता है? द्विवंशीय क्वांटम संख्या। बोलो क्या होता है? द्विवंशीय क्वांटम संख्या। और एस, पी, डी, एफ के लिए द्विवंशीय क्वांटम संख्या की बात क्लासरूम में हम कर चुके हैं, है ना। और एस, पी, डी, एफ द्विवंशीय क्वांटम संख्या, और द्विवंशीय क्वांटम संख्या बेटा एस के लिए कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे बताओ, इसके लिए यहां पे एल का मान क्या हो गया? 0। बेटा आप बताओ पी के लिए एल का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है बेटा, डी के लिए एल का मान कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 2 हो गया। और बेटा एफ के लिए एल का मान कितना हो गया? अबे 3 हो गया क्या? ठीक है, यहां तक तो डेटाज आपके माइंड में सेव है क्या? और अब हम अगली बात जो करने वाले हैं बेटा, वो फॉर्मूले के साथ में करने वाले। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, जरा एक बार देखें। 12+1। बोलो क्या है भाई? 12+1, है ना। बातें बहुत सरल होने वाली है, आप क्लासरूम में बने रहे। मतलब कि ये चीजें मतलब कोई खतरनाक चीजें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लल्लू पंजू बातें हैं, और ये सारी चीजें लॉजिक, थॉट्स, है ना, और फॉर्मूलों पर आधारित चीजें हैं। और याद रहे हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं,
तो जो क्वांटम नंबर्स है बेटा वो सिर्फ नंबर्स है। हम केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल के अंदर जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स, ये इनका एक लोकेशन, ठीक है, ये सब चीजें बेटा हम नंबर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। क्वांटम नंबर्स नंबर्स ही होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं बेटा जी, यहां पर एल का मान हमने चारों के लिए पढ़ा। अब देखो इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, मैं यहां पे कक्षक की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कक्षक की बात करूंगा तो बेटा मैं इस एल का इस्तेमाल यहां पे करूंगा, ठीक है। तो बताओ 2 इंटू बेटा एल कितना हो गया 0, अच्छा प्लस कितना लिखूं 1, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या बना 2 इंटू 0 0 हो गया क्या, और यहां पर 1 ही आ गया क्या। तो बताओ एस उपकोष में कक्षक कितना होता है 1 होता है, बोलो कितना होता है 1, ठीक है। अच्छा बेटा फिर बताओ यहां पर 2 इंटू 1 प्लस, यही हो गया क्या भाई, एल का मान 1 हो गया क्या बेटा इसके लिए, अरे एल का मान 1 हो गया क्या। तो बेटा फिर बताएं मैं क्या करूं यहां, बताओ जी, 2 1 कम 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अर्थात पूरी दुनिया को पता है कि पी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या बेटा कितनी होती है 3 होती है, बोलो कितनी होती है 3। फिर उसके बाद यहां पर डी उपकोष के बारे में बात कर, तो बेटा 2 इंटू क्या करूंगा मैं 2 करूंगा, और प्लस क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो बेटा से बताओ डी उपकोष में कक्षकों की कुल संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताएं कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर बेटा जी आपके पास जो एफ उपकोष है इसके लिए क्या करूंगा 2 इंटू 3 कर दूंगा, 2 इंटू 3 प्लस कितना कर दूंगा 1 कर दूंगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो टोटल यहां पे कितना मान लिख दूं बेटा जी, यहां पे 7 लिख दूं, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप सब लोगों से मेरा कहने का मतलब है कि एस के अंदर जो कक्षक की संख्या होती है बेटा कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। बेटा पी के अंदर कक्षक की संख्या कितनी होती है, अच्छा बेटा फिर डी के अंदर कक्षक की संख्या कितनी होती है, और बेटा एफ के अंदर कितनी होती है, थोड़ा सा मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूं। तो देखो बेटा यहां पर सिर्फ एक डिब्बा हो गया, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कक्षक हो गया, ठीक है। फिर बेटा यहां पर बताओ कितने कक्षक हो जाएंगे, यहां पर 3 कक्षक हो जाएंगे, 1 2 और 3, बेटा यहां पे कितने हो जाएंगे पूरे 5, और यहां पे कितने हो जाएंगे रे 7 हो जाएंगे। एस में सिर्फ एक कक्षक हो गया बेटा, पी में कितने हो गए 3 डब्बे हो गए, अरे बेटा डी में कितने डब्बे हो गए, और बेटा यहां पर एफ में कितने डब्बे हो गए कि नहीं हो गए क्या बेटा, सरल मामला, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहां पर यदि मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करना चाहूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आप क्या सूत्र इस्तेमाल किए थे, 2 इंटू 12 प्लस 1, ओके। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात भी कर देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कक्षक की संख्या की दुगनी होगी क्या, बोलो दुगनी होगी क्या। तो यहां पर इसका सूत्र क्या होता, मैं यहां पर लिख रहा हूं आप इसको नीचे लिखिएगा, 2 इंटू 12 प्लस 1, यही होता है क्या, ये इसकी संख्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ मैं तो लिख ही रहा हूं सिर्फ, बोलो कितने लिखूं यहां पर 2, बोलो कितने लिख दूं 2, बेटा यहां पे कितने लिख दूं 6, अच्छा बेटा यहां पे कितने लिख दूं 10, और बेटा यहां पे कितने लिख दूंगा 14, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे चल के हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ेंगे उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से प्रयुक्त होने वाली है। हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे उसमें इस्तेमाल होने वाली है। वहां जब मैं आपसे पूछूंगा कि साहब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आए तो आप बोलोगे सर 2 आए, ठीक है। मैं बोलूंगा कि सर पी में कितने आएंगे तो आप बोलोगे 6 आएंगे। मैं बोलूंगा कि बेटा डी में कितने आ जाएंगे, मैं बोलूंगा एफ में कितने आ जाएंगे 14, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ते बढ़ते हम बेटा जी लेंथी चीजों में घुसने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल जो इतनी बात जो मैंने यहां पे आपको समझाने की जो मैंने कोशिश की वो सिर्फ इतनी सी है कि उपकोष एसपीडीएफ जो होता है उनके लिए बेटा जी हमने कक्षक निकाला, हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले और वो तुम्हारे सामने, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से कॉपी कर, बेटा मिटा दूं किसको मैं, ओके। चलो भाई, तो हमने बहुत बेहतर बातें यहां समझने की कोशिश की है, चीजें बड़ी आसान है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है
कि इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप कवर करने की कोशिश करें। केमिस्ट्री की बहुत फंडामेंटल बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये बातें आगे चल के आपके नॉलेज पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है बेटा, चलो तो मैं आगे चल के अब मैं बात करने वाला हूं। देखो, हम लोगों ने मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसीय क्वांटम संख्या की स्टडी, है ना। हमने मुख्य क्वांटम संख्या की बात की और हमने द्विगुणसीय क्वांटम संख्या की बात की। तो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसीय क्वांटम संख्या का जो योग होता है, जो उन दोनों का योग होता है, उसकी बात करेंगे। मतलब हम लोग बेटा जी n+l नियम की बात करेंगे। n+l, n का मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। कमॉन बोलो ना। और बेटा l का मतलब क्या होता है? द्विगुणसीय क्वांटम संख्या। अब इन दोनों के जोड़ का एक नियम है ना, जिसको अपन नियम का नाम होता है n+l का नियम। ठीक है, जो कि एनर्जी के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो उसकी बात यहां पे करें। देखो भाई, n+l नियम, और बहुत प्यारा नियम है, और इस नियम से कक्षकों की ऊर्जा के बारे में आपका विजन क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा इस नियम को हम खुल के यहां पे पढ़ने वाले। देखिए यहां पर n और l से स्पष्ट हो रहा है। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब द्विगुणसीय क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसीय क्वांटम संख्या का योग करेंगे, और वो योग आपको ऊर्जा के बारे में बताएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, वे कक्षक जिनके लिए n+l का मान ज्यादा होता है, उनकी ऊर्जा भी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। उनकी ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। ऊर्जा समानुपाती n+l। बेटा देखना, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसीय क्वांटम संख्या, इन दोनों का योग जिस कक्षक के लिए ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। आप समझना मेरी बात को, मुख्य क्वांटम संख्या प्लस द्विगुणसीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ बेटा ज्यादा हो जाएगा, योग ज्यादा हो जाएगा, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अपन एनर्जी के बारे में बात करें। ठीक है, और अपन इसकी खुल के बात करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। ऐसे कई मर्तबा क्वेश्चंस आए हैं जेईटी और सीवीटी में कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस में बाद में भरा जाएगा, तो उसका उत्तर कौन देगा? n+l का नियम देगा। ठीक है, फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात की कि सर कि वे कक्षक जिनके लिए n+l का मान बेटा ज्यादा होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा समानुपाती मैंने क्या किया, n+, और अब याद रहे इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में सबसे पहले भरा जाता है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है बेटा? कम होती है। जिसकी ऊर्जा कम होती है ना बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें एक स्पेशल बात, यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान आ जाए या समान हो, तो उस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है जिस कक्षक
के लिए n का मान बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है। n का मान क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है, इस नियम में जितनी थ्योरेटिकल बात है मैंने आपके साथ में डील की, मैं इसको दोबारा से कहना चाहूं। देखिए, उस कक्षक में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा जिस कक्षक के लिए बेटा जी क्या हो, n का मान और प्लस l का मान, इनका जोड़ क्या हो बेटा जी, कम हो। क्योंकि ऊर्जा कम किसकी होगी, जिसमें n प्लस l का मान कम होगा। तो देखो n प्लस l का मान जिसमें कम है उसकी ऊर्जा कम है, और जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में आप लोग भरे तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जिसकी ऊर्जा क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, यहां पर बेटा जी एक व्यक्ति तो ये वाला है, ठीक है बेटा, फिर एक व्यक्ति ये वाला है, ठीक है, फिर एक व्यक्ति ये वाला, ठीक है, और एक व्यक्ति बेटा जी ये वाला, ठीक है। मेरे पास में 4 व्यक्ति, ओके, और इन चारों व्यक्तियों को बेटा हम खाना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भूखे हैं। अब ऐसे बताओ, ये तो बेटा जी 5 दिन से भूखा है, ठीक है, ये बेटा 4 दिन से भूखा है, ये बेटा 3 दिन से भूखा है, और ये बेचारा 1 दिन से भूखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें सबसे कम ऊर्जा किसकी है? अरे सबसे कम ऊर्जा किसकी है? जो बेचारा 5 दिन से भूखा है उसकी ऊर्जा क्या है, सबसे कम है। अब मुझे बताओ, जब मैं इनके सामने खाना लेके जाऊंगा तो मेरा दायित्व क्या बनता है? मेरा दायित्व ये बनता है कि साहब जो सबसे ज्यादा भूखा है उसको बेचारे को सबसे पहले रोटी दी जाए। तो मुझे बताओ मैं सबसे पहले खाना बेटा किसको दे दूंगा? बोलो किसको दे दूंगा? ये जो 5 दिन वाला जो आदमी है इसको सबसे पहले मैं खाना दे दूंगा, ले बेटा पकड़ो खाना खा ले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किसको खाना दूंगा? 4 दिन वाले को। अरे बेटा फिर किसको दे दूंगा? और फिर लास्ट में किसको दे दूंगा भाई मैं? तो आप मुझे बेटा इतनी सी बात की मुझे घोषणा करके बताओ कि यहां पर सबसे कम ऊर्जा जिसकी होती है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है क्या? बोलो बात सही है क्या? ठीक है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि जिसकी ऊर्जा कम है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है, ठीक है। फिलहाल आप इतनी सी बात को उतार लो, फिर अपन 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 आगे चल के इसकी ही बात करेंगे, कक्षकों की बात करेंगे। बहुत प्यारा सा नियम है, थ्योरी हमने इसकी लिखी, और अब वास्तव में ये नियम क्या है, इसकी प्रैक्टिस बेटा हम लोग अभी करते हैं। इसमें क्या बात बनती है, इसमें क्या मांजरा है, सारी बात को अपन डिस्कस यहां पे करने वाले हैं। ओके मेरे बच्चों, ठीक है। क्या इसको मैं मिटा दूं क्या? बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, तब जाके इन सब चीजों का काम बनेगा। ओके मेरे बच्चों, हाँ बेटा मैं आगे चल पड़ू क्या? इजाजत है इस बात की? चलो आगे चले बेटा, मिटा दू बेटा इसको मैं। अब देखो बेटा जी n+l का नियम, मैंने जैसे आप सब लोगों को बोला कि साहब n+l का मान जिसके लिए ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जिसके लिए कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। तो देखो भाई, वैसे यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा, ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ ई, तो एनर्जी का ऑर्डर, जैसे ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका, एस पी डी और एफ, ठीक है। आप मुझे बताएं इनमें सबसे ज्यादा बेटा एनर्जी किसका होगा? यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा जी एफ का होगा, क्योंकि एफ क्या है, न्यूक्लियस के दूर है, और न्यूक्लियस से बेटा जो दूर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा किसकी होने वाली है? एफ की। फिर किसकी होने वाली है? डी की, फिर पी की, और सबसे कम एनर्जी बेटा किसकी होने वाली है? एस की, ठीक है। फिर जैसे ऑर्डर ऑफ एनर्जी का क्रम, जैसे बेटा के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? ओ की, फिर एल की, फिर एम की, फिर एल की, और सबसे कम किसकी बेटा जी? के।
है ना, क्योंकि यहां पर तो बात किसकी हो रही है, सेल की हो रही है। यहां पे बात बेटा किसकी हो रही है, सब सेल की हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें अभी इस्तेमाल भी होने वाली है, इसलिए आप इसको कॉपी भी कर लें। ठीक है, तो ये एनर्जी का क्रम है सेल और सब सेल के लिए। और अभी जो आप n+l की बात कर रहे हैं उसकी बेटा यहां पे बात करने वाला है। ठीक है, मैं कुछ यहां पे कक्षकों के एग्जाम्पल आपको दूंगा और उन एग्जाम्पलों के अकॉर्डिंग आपको मुझे ये बताना है कि सर किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी ऊर्जा कम है। ठीक है, चलो भाई, जैसे बेटा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे 1s लिख दूं क्या, फिर जैसे मैं 2s लिख दूं, फिर यहां पे मैं 2p लिख दूं, फिर 3s लिख दूं, फिर मैं बेटा 3p लिख दूं, फिर उसके बाद 4s लिख दूं और फिर बेटा मैं 3d लिख दूं। ठीक है, ये मेरे पास में कक्षक है और इन कक्षकों के लिए एनर्जी की बात यहां पे करने वाला, यहां पे ऊर्जा की बात करने वाला। ठीक है, तो देखो आप मुझे बताओ, सबसे पहले बेटा मैं क्या n का मान डिस्कस करूंगा क्या, और n के मान के लिए बेटा मैंने चिक के आपको बताया कि कक्षकों के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स ही बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, तो बताओ इसमें जो नंबरिंग लिखा है वो नंबरिंग बेटा जी क्या है, इसका कितना नंबरिंग है, 1। तो यहाँ पे n का मान क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। यहाँ पे कितना मान हो गया, 2 बेटा। फिर यहाँ कितना हो गया, 2। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेटा, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी बात हो चली बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या की बात हो चली। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, तुम्हारी नजरों के सामने। ठीक है, और अब नियम था n+l, l मतलब द्विगुणसीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे द्विगुणसीय क्वांटम संख्या l की बात हो रही है। आप मुझे बताओ बेटा 1s के अंदर क्या s है क्या, और s के लिए l का मान क्या 0 होता है क्या, तो क्या मैं यहाँ पे 0 लिख दूं क्या, फिर यहां पर बेटा मेरा जी कर रहा है कि मैं यहां पर भी 0 लिख दूं, चलेगा क्या, क्योंकि यहां पर 1s के अंदर s है क्या, s है क्या। अच्छा, फिर बेटा 2p के अंदर p है क्या, अरे p है तो क्या मैं 1 लिख दूं क्या, फिर बेटा 3s में s है क्या, तो मैं 1 लिख दूंगा क्या, इसमें लिख दूं या 0 लिखूं, 0 लिखूंगा, शाबाश, यहाँ पे 0 लिख दिया बेटा। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा बेटा। फिर यहाँ पे कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा, और बेटा फिर यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। ठीक है, अभी तक बेटा हमने यहाँ इन कक्षकों के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ n के मान और l के मान ये सिर्फ लिखे हैं, ये सिर्फ लिखे हैं। जरा बेटा आप नजर डालिए, मैं तो n+l के नियम की यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो बेटा फिर इन दोनों को क्या जोड़ना पड़ेगा क्या, जोड़ना पड़ेगा क्या, तो फिर जोड़ भी दो ना। 1 और 0 कितने होते हैं, 1 होते हैं बेटा। यहाँ कितना हो गया, 2 बेटा। यहाँ पे कितना हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा। वेरी गुड, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। क्या नहीं, अच्छी बात है ना, क्लास के अंदर यदि बच्चे टीचर का साथ देते हैं तो फिर अच्छी बात होती है। क्यों, फिर एक जैसे मान लो कि टीचर क्लास में पढ़ाता हो, ठीक है, फिर आपका मन है पढ़ा के देखो, मेरे को पढ़ा के देखो, किसी की हिम्मत ही नहीं आज से आज दिन तक हमें को समझा सके, तो फिर बात नहीं बनती। चलो खैर, सुबह का वक्त है, आपका मूड बिल्कुल ठीक है और आपकी नियत भी बहुत अच्छी, तो फिर किस बात का डर है मुझे। चलो तो बेटा ऐसे बताओ, मैंने n+l की बात यहां पे लगे कर ली क्या, अरे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा था मास्टर, वो प्रिंसिपल नहीं, वो नहीं, ये हमारा ये प्रिंसिपल क्या कह रहा था, आप मुझे बताएं बेटा, मुझे बताओ n+l का मान जिसके लिए ज्यादा उसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा। n+l का मान जिसके लिए कम उसकी ऊर्जा कम होती है। ये बात ठीक है क्या। चलो तो बताओ भाई, यहां पे ऊर्जा का क्रम बेटा, किसका क्रम, ऊर्जा का क्रम। ठीक है, तो मुझे बताएं इनमें सबसे कम ऊर्जा बेटा किसकी है, बोलो किसकी है। 1s की ऊर्जा सबसे कम है, क्योंकि n+l का मान बेटा इसके लिए सबसे कम है, और वो कितना है मेरे बच्चों, 1 है। बोलो 1 है क्या। फिर इसके बाद किसकी ऊर्जा बेटा ज्यादा है, बोलो किसकी ज्यादा है,
2s की, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद बताओ किसकी ऊर्जा, अरे 2p की और 3s की तो बराबर बराबर है भाई। यहां पर इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना है 3, और इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना है 3 है। तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने लिखा है नीचे की तरफ कि जब दो कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान बेटा समान आ जाए तो उस कक्षक की ऊर्जा अक्सर ज्यादा होती है जिसके लिए n का मान ज्यादा होता है। तो बेटा फिर कम ऊर्जा किसकी है बताओ, देखें इन दोनों में ऊर्जा कम किसकी है, 2p की, क्योंकि इसमें n का मान कितना है 2 है और इसमें n का मान कितना है 3 है। तो 2s के जस्ट बाद में बेटा मैं किसको लिख डालूंगा 2p को, फिर उसके बाद बेटा किसको लिखूंगा 3s को। चलो फिर आगे यही प्रॉब्लम दोनों के अंदर आ गई। तो बताओ दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम है क्या, अरे सेम है क्या, तो फिर मैं यहां पे क्या कर सकता हूं मुझे बताएं, मैं क्या करूं यहां पे बेटा, n का मान यहां पे 3 है, n का मान यहां पे 4 है। मैं आपको अफसोस कह चुका कि सर n प्लस एल का मान समान आए तो उस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है जिसके लिए n का मान ज्यादा होता है, ये मैंने कहा क्या। तो फिर n का मान ज्यादा तो 4s के लिए, तो बताओ फिर कम किसके लिए हो गया 3p के लिए हो गया। तो बताओ 3s के बाद में जस्ट ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई 3p की। तो 3s के बाद में बेटा मैं क्या लिखने से नहीं चूकूंगा, 3p लिखने से मैं नहीं चूकूंगा। फिर उसके बाद में क्या लिख डालू 4s, बेटा उसके बाद में मैं क्या लिख डालूंगा 3d। ये ऊर्जा का बेटा जी क्रम, और ये क्रम आप सब बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखेंगे तो बेटा उस जगह ये चीज बहुत ज्यादा प्रयुक्त होने वाली है, इसलिए आप सब बच्चों से निवेदन रहेगा इस क्रम को ढंग से याद कर लें। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं 1 से लेकर के 30 तक के जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका होता है, कक्षकों का जो क्रम होता है वो यही होता है। और ये बात 100% आपको याद करनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं, क्रम एक बार बोल के बता दो ताकि मेरे को तसल्ली मिले। बताओ भाई 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और आपको इतना भी पता है, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से, कि s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है भाई, जरा बोल के बताएं। 2। बेटा p में कितने आ सकती हैं, कैपेसिटी कितनी है p की, कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बेटा d में कितने आ सकते हैं, और f में कितने घुस सकते हैं 14। ये बात पक्का पक्का याद है ना। बस तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के अंदर हमारे को बहुत बड़ा 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 सहयोग मिल गया, ठीक है बेटा। चलो आप जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लें। और ये बेटा जी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी होता है। बोलो क्या होता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी होता है। मिटा दूं क्या इसको, ठीक है। आगे चलूं बेटा, मैं आगे चल पड़े। चलो अब देखो मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं। क्वेश्चन है किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। ए ऑप्शन है 4p, बी ऑप्शन है 3d, सी ऑप्शन है 6p और डी ऑप्शन है बेटा जी 6d। आपको बताना है किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा। आपको कोई तुक्का नहीं मारना, आपको लॉजिक के साथ काम करना है, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको बेटा किसकी बात करनी पड़ेगी यहां पे बेटा जी n प्लस एल की बात आपको करनी पड़ेगी। जिसका n प्लस एल का मान ज्यादा है मेरे बच्चों, उसकी ऊर्जा क्या है ज्यादा, उसकी ऊर्जा क्या है भाई ज्यादा। जरा आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा ऊर्जा बेटा किसकी हो जाएगी, जरा मुझे बताएं एक बार भाई किसकी ज्यादा हो सकती है। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को n प्लस एल का मान देखना है, ठीक है। जरा बताओ इसके लिए n प्लस एल का मान, अब 4 प्लस 1 हो गया क्या, अरे 4 तो है ही, और p के लिए 1 होता है क्या। अच्छा बेटा इसके लिए 3 प्लस
2 हो गया बेटा। इसके लिए बताओ 6 प्लस 1 हो गया, और इसके लिए बताओ 6 प्लस 2 हो गया। बोलो कितना वैल्यू आया? 5। बोलो कितना आया? 5। बेटा कितना आया? 7। और बेटा कितना आया? 8 आया। अरे भाई n प्लस एल का मान जिसके लिए ज्यादा होगा बेटा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग दिस रूल। बेटा कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट राइट है? चौथा ऑप्शन। बोलो है क्या? उतारिए आप इसको। बेटा आपको ऐसे बताना है इसके अंदर कि किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, ये सवाल है। ये सवाल जरा बताओ भाई, किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? बताओ किस में भरा जाएगा? 1s में। कैसे कैसे पहचान आप सब लोग? अबे सीधी सी बात है, n प्लस एल का मान किसके लिए क्या याद का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। और जिसके लिए बेटा n प्लस एल का मान कम हो गया, अबे कम हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई, और उसकी एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उसके अंदर बढ़ दो। यही तो बात है। तो बताओ इसमें n प्लस एल का मान कितना है? जरा देख लो भाई। अरे 1 प्लस 0 है क्या बेटा? इसमें बताओ 2s। अबे 2 प्लस 0 आ गया क्या? इसमें क्या आ गया? 3 प्लस 0। और इसमें बताओ 4 प्लस 0। सबसे कम मान किसमें? इसमें आ गया क्या? तो यही ऑप्शन ठीक हो गया क्या? हो गया कि नहीं हो गया? ओके ओके बच्चों, ओके। अरे मैं आगे चल पढ़ू क्या अब? देखो एक बहुत जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, नियोन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए n व l का मान क्रम से होगा। बेटा नियोन के लिए n व l का मान क्रम से होगा, तो नियोन के लिए n और l का मान क्रम से क्या होगा? और कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? 7वें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो बेटा ए ऑप्शन है 2 और 0, बी ऑप्शन है 2,1, सी ऑप्शन है 1,2 और डी ऑप्शन है 1,0। है ना? आपको बताना है नियोन जिसका एटॉमिक नंबर पूरी दुनिया जानती है, बेटा कितना होता है? अबे कितना होता है? 10 होता है क्या? चलो, तो नियोन जिसका परमाणु क्रमांक मेरे बच्चों 10 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जरा बताने की कोशिश करें। 1s2, 2s2, 2p6, यही होता है क्या? फिर यहां पे किसकी बात हुई? यहां पर तो 7वें इलेक्ट्रॉन की बात हुई क्या? अरे बच्चों पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या 1s में भरा जाएगा क्या? भाई तीसरा चौथा 2s में भरा जाएगा क्या? भर दिया गया। फिर 5वें से लेकर के 10वां इलेक्ट्रॉन बेटा क्या 2p में भरा जाएगा क्या? यहां पे बात कौन से इलेक्ट्रॉन की हो रही है? यहां पर तो 7वें इलेक्ट्रॉन की बात पूछी जा रही है मेरे दोस्तों, है ना? तो 7वें की पूछ रहा है, तो बेटा 7वां इलेक्ट्रॉन याद रहे आपको किसमें भरा गया? अरे 2p में भरा गया। और 2p के अंदर n का मान कितना है? जरा देख के बताएं, सामने लिखा है बेटा कितना है? 2 है क्या? तो n का मान 2 हो गया। अरे भाई l का मान 1 हो गया, क्योंकि यहां पे किसकी बात हो रही है? p की बात हो रही है। तो बेटा 2,1 कौन से ऑप्शन को मेंटेन कर रहा है? दूसरे को। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? दूसरा ऑप्शन। सही है? ओके मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिल रही हैं।
इस सवाल को मौखिक आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? बता दोगे? अरे बता दोगे क्या? चलो मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर, है ना? नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो, अबे रुक तो जाओ, नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो एस उपकोष के अंदर भरे जाते हैं? बोलो कितने पूरे? 4। जो किसमें भरे गए? एस में। 2 तो ये वाले और 2 ये वाले। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो पी उपकोष में भरे गए? 6। नियोन के पास कितने कितने कुल कोष है? 2। कितने कोष है? 2। ये तो कौन सा है? पहला। और ये पूरा दूसरा कौन सा है? दूसरा। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सही है? नियोन का 10वां इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करता है? 2p में। बोलो किसमें बेटा? 2p में। नियोन का पहला इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करता है? 1s में, ठीक है? और नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए द्विघंसीय क्वांटम संख्या का मान 2 है? द्विघंसीय क्वांटम संख्या का मान 2 है। 0, क्योंकि द्विघंसीय क्वांटम संख्या 2 का मतलब किससे होता है? अबे डी से होता है। और डी में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। नियोन में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए द्विघंसीय क्वांटम संख्या का मान 0 है? ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं? 4। क्योंकि एल का मान 0 किसकी ओर इशारा है? एस की तरफ इशारा है। और एस में कितने भरे गए? 4। 2 तो ये और 2, ये कितने हो गए बेटा? पूरे 4। अच्छा, नियोन में बेटा ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए द्विघंसीय क्वांटम संख्या का मान 1 है? 6। बोलो कितने? 6। सही है क्या? सही है। चलो अब एक छोटी सी बात, एक लल्लू पंजू क्वेश्चन है, तो एक सामान्य सवाल है। कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी, तो कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? ए 2, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में बेटा जी 6। बताओ भाई। बोलो। 2 है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप कार्बन के लाखों यौगिकों की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही पढ़ेंगे अपन लोग, कार्बन और उसके नखरे तो पढ़ेंगे। खूब यौगिक बनाते बेटा कार्बन, है ना, कमी नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि कार्बन के लगभग 6 लाख यौगिक ज्ञात है और उनको पढ़ने के लिए हमारे केमिस्ट्री में एक अलग ही ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? चलो खैर वो सब चीजें भी सामने आएंगी। जरा मुझे बताएं बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? बोलो 6 है क्या? और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा 1s2, 2s2 और 2p2 होता है क्या? मैं जिस बिंदु की बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है, ये तो बेटा के कोष हो गया। बोलो कौन सा कोष हो गया? और ये बेटा कौन सा कोष हो गया? एल। अरे दूसरे कोष में ही कौन है? ये एस। और दूसरे कोष में ही कौन है? ये पी। तो बताओ, ये पहला, ये तो कौन सा हो गया? पहला हो गया। ये कौन सा हो गया? बेटा दूसरा हो गया, ठीक है? और ये तो कार्बन का नाभिक पकड़ो, और इस नाभिक के बाहर ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। तो बेटा पहले कोष के अंदर कौन है? सिर्फ 1s। लेकिन दूसरे कोष में कौन है? ये दोनों, ये दोनों। तो दूसरा कोष क्या इस कार्बन का अंतिम कोष है क्या? और इस अंतिम कोष के अंदर, लास्ट कोष के अंदर, लास्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कैलकुलेट करें आप? 4 करें, क्योंकि 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बेटा बिल्कुल ठीक रहेगा? ये वाला। और हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन के आउटर सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा जी? 4। बोलो कितने होते हैं? 4। और इसके आउटर सेल में, इसके बाह्यतम कोष में
इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इसलिए बेटा ये बॉन्डिंग कितनी एडजस्ट करता है, 4। इसीलिए कार्बन कैसा होता है, चतुसंयोजी होता है। ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा जी, 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो कार्बन के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैलकुलेट होते हैं, 4। कार्बन के भाईतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में कितने आ गए भाई, अबे 2 आ गए क्या, और दूसरे कोष में कितने आ गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये कार्बन एटम का फिगर हो गया। ओके, चलो लिखे बेटा, अब इसको उतार लो, इसको ऐसे कैसे, अरे इसको उतार लो ना ऐसे, सॉल्यूशन में उतार लो बेटा इसको। हाँ बेटा जी, आगे चलूं मैं, चलो देखो बेटा, क्वांटम नंबर्स, जैसे आपने एक तो कौन सा पढ़ा, फिर कौन सा पढ़ा था आपने, फिर क्या पढ़ा आपने, अबे नहीं पढ़े, अब पढ़ेंगे। और ये कौन सा बेटा जी, हम लोगों ने अभी तक की क्लास के अंदर, देखिए दोबारा से बोल रहे हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने किससे डिस्कस किया, नंबरिंग से डिस्कस किया। हम नंबर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर सिर्फ नंबर्स होते हैं, है ना। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, किसी एटम का साइज क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ये तमाम चीजें हम क्वांटम नंबर्स के साथ पढ़ रहे हैं बेटा। अब देखना, हम लोगों ने अभी तक की क्लास में और अभी तक की ज्ञान गंगा में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एन की बात की बेटा, हमने एल की बात की, और अब हम बेटा किसकी बात करने वाले हैं, एम की बात करने वाले। एम क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। बोलो क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। इसको अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा मेरा हेडिंग है यहां पे चुंबकीय क्वांटम संख्या। बेटा तीसरा लिखे आप लोग, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक इसका निकनेम भी होता है, इसको बेटा जी अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं, अभिविन्यास क्वांटम संख्या। और बेटा इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो इस क्वांटम संख्या की बात यहां पे हम करने वाले हैं। ओके, तो बेटा इसका खोजकर्ता कौन था, तो इसका खोजकर्ता बेटा, इसका खोजकर्ता लिंडे था। बोलो कौन था, लिंडे। ठीक है, और ये किसकी जानकारी देती है, तो बेटा जी ये जो जानकारी देती है इलेक्ट्रॉन अवृत्त, या मतलब मैं यूं कहूं कक्षक, कक्षक का अभिविन्यास। बोलो किसका, कक्षक का अभिविन्यास, कि कक्षक का अभिविन्यास क्या है। ठीक है, क्या उसका एंगल, कौन से एक्सिस पे वो अपने आप को डिजर्व करता है। ठीक है, ये तमाम चीजों की जानकारी बेटा कौन देने वाली है, अभिविन्यास क्वांटम संख्या, या फिर बेटा मैं इसको कह दूं चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और देखो जो बेटा m का मान है, तो m का मान कहां से लेके कहां तक होता है, तो बेटा इसका ये वाली बात बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा होता है माइनस का l से, माइनस का l से, अरे क्या हो गया तेरे को, देखो माइनस का l से 0, और 0 से कहां तक बेटा, प्लस का l तक। ठीक है, ये किसका मान होता है मेरे बच्चों, ये m का मान होता है। बोलो किसका मान होता है, m का। बात को समझने की कोशिश करना, m चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब कौन, अभिविन्यास। बोलो क्या बेटा जी, अभिविन्यास। और प्रकृति में सबके अभिविन्यास कैसे हैं, अलग अलग। बताओ, जैसे आपका अभिविन्यास किसी दूसरे के साथ में मैच करता है क्या, नहीं करता। ठीक है,
नहीं करता ना भाई। पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, बेटी का अलग, बेटी का अलग, सबका अलग। बताओ सही बात है ना। अब जैसे m का जो मान है माइनस का l से लेकर के प्लस का l तक हो गया, ठीक है। अब जैसे देखना बेटा, यहां पर मैं उपकोष लिख रहा हूं, बोलो क्या लिख रहा हूं, उपकोष। और उपकोष में बेटा जैसे मैंने यहां पे s लिखा, फिर मैंने p लिख दिया, फिर मैंने d लिख दिया, और फिर बेटा मैंने f लिख दिया, ठीक है, ओके। बेटा फिर मैंने l के मान लिखे, बेटा किसके मान लिखे, l के। अब l का मान बताओ कितना हो गया, 0। यहां पे कितना हो गया, फिर यहां पे और यहां पे कितना हो गया, 3। सही है क्या। फिर मैं अब यहां पर m का मान लिखना चाहता, और प्यारे बच्चों m का जो मान है वो माइनस का l से क्या होगा, 0, और 0 से क्या रहेगा, प्लस का l तक रहेगा। सही है। तो बेटा जी s के लिए बेटा l का मान 0 हो गया, तो बेटा l का मान जब 0 हो गया तो m का मान भी क्या 0 हो गया क्या, क्योंकि प्लस का 0 माइनस 0 0 सारे 0 क्या होते हैं, 0 होते हैं ना। फिर यहां पर p के लिए बेटा l का मान 1 हो गया क्या, प्यारे बच्चों 1 हो गया क्या, और 1 हो गया तो बेटा से बताओ माइनस में प्लस में लिख दूं क्या इसको मैं, तो बताओ एक तो क्या लिखूंगा, माइनस का 1, माइनस के 1 के जस्ट ऊपर क्या आएगा, 0, फिर ऊपर क्या आएगा, प्लस का 1, तो टोटल कितने मान हो गए, 3 मान, ठीक है। फिर यहां पर बताओ क्या लिखूं, माइनस का 2, फिर और फिर प्लस का 2, राइट। फिर उसके बाद बेटा यहां बताएं, माइनस का 3 हो गया क्या, माइनस का 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 और प्लस का 2 और प्लस का 3, ठीक है। तो बेटा उपकोष आपके पास एसपीडीएफ है। एस उपकोष के लिए एम का मान कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। बोलो कितना मान हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 मान, ठीक है। बेटा इसमें कुल कितने मान हो गए, 3 मान हो गए, ठीक है। तो कक्षक भी कितने हो जाएंगे इसमें, 3। बेटा फिर डी में कितने मान हो गए, पूरे 5, और 5 हो गए तो बेटा कक्षक भी कितने हो गए, 5। और बेटा एफ के लिए कितने मान हो गए, पूरे 7, तो बेटा कक्षक भी कितने हो जाएंगे, 7। ओके, वेरी सिंपल। मतलब यहां पे हम जो चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या बेटा क्या जानकारी दे रही है, अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। डिपेंड किस पे करती है, द्विगुणसीय क्वांटम संख्या के मान पे। और द्विगुणसीय क्वांटम संख्या जो कि माइनस से लेकर प्लस तक जो होती है वो ही एग्जैक्टली मान किसका होता है, एम का मान होता है, ठीक है। ओके चल कॉपी करें बेटा इसको। जरा बेटा आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चला है, थोड़ा सुन ले आप लोग। बेटा मुझे बताएं, बेटा एस जो होता है, एस के लिए एम के कुल मान कितने होते हैं, बताओ देख कितना होता है, 1 होता है क्या, बोलो 1 ही मान होता है क्या, और वो मान कौन है भाई, 0 है। एम का मान भी 0 है, एल का मान भी 0 है। बेटा फिर पी के लिए कितना है, पी के लिए कुल कितने मान है, 3। बेटा फिर डी के लिए कुल कितने मान है, 5। और बेटा एफ के लिए कुल कितने मान है, बोलो कितने, 7। बोलो हुए कि नहीं हुए, बेटा हुए कि नहीं हुए। एन, एल, एम और एस 4 प्रकार की क्वांटम संख्या, ठीक है। हमने एम के बारे में डिस्कस किया, तो एम बेटा एस के लिए कितना होगा, 1 मान होगा। बेटा पी के लिए कितने होंगे, 3 होंगे। बेटा डी के लिए कितने होंगे, 5 होंगे। और बेटा एफ के लिए कितने होंगे, 7 हो, ठीक है। ओके चलो बेटा आज के लिए काफी है, और बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच।